देश के करोड़ों लोगों के सिर के ऊपर अंधेरे के बादल मंडरा रहे हैं। जिन लोगों ने अपनी बेटी की शादी के लिए LIC में पैसा लगाया, जिन लोगों ने अपना छोटा सा घर बनाने के लिए LIC में पैसा लगाया, जिन लोगों ने अपनी बीमारी के लिए और बुढ़ापे की पेंशन के लिए LIC में और SBI में अपने पैसे जमा किए, आज वो करोड़ों लोग चिंतित हैं, परेशान हैं, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से एक महाभ्रष्टाचार की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। और वो चर्चा कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी जी के सबसे करीबी मित्र अडानी के भ्रष्टाचार की चर्चा है। और ये भ्रष्टाचार क्या है जिसकी वजह से देश के निवेशकों का 4.5 लाख करोड़ रुपए डूब गया। टैक्स हेवन कंट्रीज में फर्जी कंपनियां अडानी खोलते हैं और उन फर्जी कंपनियों के जरिए अपनी ही कंपनी के शेयर खरीदते हैं, उन कंपनियों के शेयर के दाम बढ़ाते हैं और दाम बढ़ाकर बड़े बड़े बैंकों से लाखों करोड़ रुपए का लोन ले लेते हैं। आज अडानी के ऊपर 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। LIC ने 87,000 करोड़ रुपए के अडानी के कंपनियों के शेयर खरीदे। नरेंद्र मोदी जी बताइए किसके कहने पे खरीदे? SBI ने हजारों करोड़ का लोन दिया अडानी को। नरेंद्र मोदी जी सामने आइए और बताइए किसके कहने पे ये किया। आज देश के करोड़ों लोगों के दिमाग पर जो चिंता की लकीरें हैं, उसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए। और बड़ी अजीब बात है, कल मैंने सुना अडानी ने कहा यह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भारत पर हमला है। कल को किसी जेब कतरे को थानेदार पकड़ेगा, कहेगा साहब ये थानेदार को बोलेगा वे भारत पे हमला हो गया। जो व्यक्ति देश के करोड़ों लोगों की जेब काट रहा है, उसके भ्रष्टाचार को उजागर करना भारत पे हमला कैसे हो गया? आम आदमी पार्टी ये कहना चाहती है कि देश के करोड़ों लोगों के भविष्य पर हमला अडानी ने किया है। उसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए। और अगर भारत पे हमला हो गया तब तो प्रधानमंत्री को जरूर बोलना चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भी बोलना चाहिए, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री को भी बोलना चाहिए। तो इसलिए हमने कल मांग की थी कि सदन में इसके बारे में चर्चा कराई जाए। और कहां छुपी है ED, कहां छुपी है CBI, कहां छुपी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कहां छिपा है SEBI? क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है अडानी के ऊपर जिसने लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार किया है? दुनिया का 2 नंबर अमीर था, अभी 11 नंबर पे चला गया। क्यों सरकार खामोश है, क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब देना पड़ेगा। और इसी के कारण हम लोगों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया। राष्ट्रपति जी के प्रति सम्मान में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये जो एक महाभ्रष्टाचार और घोटाला हुआ है, नरेंद्र मोदी जी के सबसे करीबी मित्र जिसके नाम मोदी जी ने कोल इंडिया कर दिया, जिसके नाम पे माइनिंग कर दी, जिसके नाम पर तेल कर दिया, जिसके नाम पर बिजली कर दी, जिसके नाम पर पानी कर दिया, जिसके नाम पर पोर्ट कर दिया, जिसके नाम पर एयरपोर्ट कर दिया, जिसके नाम पर सीमेंट फैक्ट्रियां कर दी, जिसके नाम पर स्टील फैक्ट्रियां कर दी, हिंदुस्तान की लाखों करोड़ की संपत्ति एक व्यक्ति के हवाले कर दिया। इसका जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री जी। जो व्यक्ति आपकी पार्टी को चंदा देता है, जिसके हवाई जहाज में आप घूमते हैं, आज उसके नाम से इतने बड़े लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। इसका जवाब आपको सामने आकर देना पड़ेगा। और देश के सदन में भी हम लोग ये मांग उठाएंगे और इस पर, इस पूरे भ्रष्टाचार की जांच के लिए JPC की डिमांड है हमारी कि इस पे JPC बननी चाहिए। और ये जो एक प्रकार से ये इतना बड़ा वित्तीय भ्रष्टाचार हुआ है, फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, इसकी जांच करा के पूरे देश के सामने सच आना चाहिए। उन करोड़ों लोगों की चिंता दूर करनी चाहिए सरकार को, जो आज भयभीत है, डरे हुए हैं, क्योंकि वो कई बैंकों से मार खा चुके हैं, पहले भी उनका पैसा डूब चुका है। आज वो लोग जो बेटी की शादी के लिए, बुढ़ापे की पेंशन के लिए, अपना घर बनवाने के लिए, बीमारी के संकट में पैसा काम आएगा ये सोच के जिन लोगों ने अपनी पूंजी जमा की थी,
आज वो सारे लोग घबराए हुए हैं, उनके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। उसका जवाब सरकार को देना चाहिए। संजय जी, राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान चर्चा करने का समय मिलता आपको, आप ये बातें वहां भी उठा सकते थे, अभिभाषण का बहिष्कार करने का क्यों? देखिए, ऐसा है कि आप सारे लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा लिखा गया एक भी शब्द नहीं होता। ये सरकार के लिखी गई घोषणाएं होती हैं, सरकार के लिखी हुई योजनाएं, उनके झूठे दावे, उनके झूठे वादे होते हैं। कल जब हम लोगों ने कहा कि इन विषयों के ऊपर चर्चा कराइए, सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर और क्या तरीका है? मैं सुन रहा था एक हास्यास्पद तर्क हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिया, और वो कह रहे हैं कि एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के अभिभाषण का हमने बहिष्कार किया। प्रधानमंत्री जी, देश की करोड़ों वो आदिवासी महिलाएं जो सब्जी की दुकान लगाती हैं और बचत होती है तो एसबीआई में, एलआईसी में पैसा लगाती है, उनको आपसे जवाब चाहिए। वो करोड़ों लोग जो ऑटो चलाते हैं, वो दलित, वो पिछड़े, वो गरीब आदमी जो अपनी गाड़ी कमाई का पैसा मजदूरी करके एसबीआई में, एलआईसी में जमा करते हैं, आज वो सारे लोग आपसे जवाब मांग रहे हैं। अगर आपके मन में वाकई आदिवासियों के प्रति, दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, गरीबों के प्रति, इस देश के लोगों के प्रति सम्मान है तो सामने आइए और ये लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार का जवाब दीजिए। बजट कल पेश होने जा रहा है, उसको लेकर के क्या समस्या आपको? बजट आने के बाद ही बोलेंगे। देखिए, ऐसा है कि अब तक के जितने इन्होंने बजट दिए हैं, जो कुछ भी इन्होंने इस देश के साथ किया है, वो किसी से छिपा नहीं है। चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे एमएसपी का सवाल हो, चाहे महंगाई का सवाल हो, कैंसर जैसी दवाओं पे, किडनी जैसी दवाओं पे, किडनी की बीमारी जैसी दवाओं पे तो इन्होंने टैक्स लगा दिए। दूध, दही, छाछ, आटा, दाल, चावल सब तो महंगा हो गया। टैक्स हर चीज पे बढ़ाते जा रहे हैं। इनसे कोई उम्मीद करना बेकार है। बाकी तस्वीर कल साफ हो जाएगी। देखिए देश को कितनी राहत पहुंचाने का बजट देते हैं। अंतिम बजट है इनका। बीआरएस और आम आदमी पार्टी के अलावा भी और भी लाइक माइंडेड पार्टीज को आप लोगों ने अप्रोच किया था आज की प्रेसिडेंशियल एड्रेस को बॉयकॉट करने के लिए। देखिए, ऐसा है कि सारी पार्टियां स्वतंत्र हैं अपने हिसाब से मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए। तो आगे और बहुत सारे राजनीतिक दल इस पर अपनी राय रखें। सवाल ये हम देख बात किया है, लेकिन हमारे पहले से मेरी और संजय की व्यू ये थी कि हम आप जैसा सवाल किए हैं, हम सिर्फ फोकस करना चाहें। डेमोक्रेसी में एक कोई झोंपड़ी पट में एक होती है, उसको कैसा हम लोग फोकस पे लाते हैं, ताकि ये है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। कहीं जो अनअर्ड है, इतना नहीं है उनका, इसीलिए हम लोग ये आज ये जो प्रोटेस्ट दिए हैं, सो दैट वी ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू पर्टिकुलर वो चीज के लिए क्या करें। अब दूसरे पार्टियों से भी हम कोई सीट बनाना नहीं चाह रहे थे, कोई रक्कस करना नहीं चाह रहे थे। पार्टियां तो तैयार सी देके चाहते थे कि ये हम लोग जो कि जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूल से सवाल है, आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। हमारे पास बजट सेशन स्टार्ट होते तो बजट को सही नहीं करते क्योंकि गवर्नर साहब जो बोली है, इस तरीके के हम लोग दोनों चाहते हैं। लेकिन वरना ऑल पीपल आर विद अस टुमारो इन द डिबेट्स, यू नो। लेकिन सर, जैसे मॉनसून सत्र में एकजुटता दिखी थी अपोजिशन के बीच में और बिल्कुल हाउस स्टैंड स्टिल पे आ गया था, क्या वैसी कोई तैयारी है इस बार? अब हमको छोड़ दीजिए, तैयारी जरूर रहेगी। अपोजिशन हम लोग किसी के पर्सनली किसी के अगेंस्ट नहीं, लेकिन जब कभी कोई प्रिंसिपल पॉलिसी इशू आती है, कोई बिल आती है, हम लोग सब एक है, हम पीपल की तरफ से वाइस देंगे, गवर्नमेंट की तरफ से।